गुड मॉर्निंग। आइए आज हम लोग समझते हैं ध्वनि। यह जो ध्वनि यहाँ है, हमारा ध्वनि भी जो होता है वह भी एक प्रकार का तरंग है। तरंग यानी कि यह फ्रीक्वेंसी यानी कि आवृत्ति के आधार पर हम समझते हैं, यानी कि इस ध्वनि को 3 भागों में बांटा भी गया है। पहला है अपश्रव्य यानी कि इंफ्रासोनिक, दूसरा है श्रव्य ऑडिबल सोनिक और तीसरा है पराश्रव्य यानी कि अल्ट्रासोनिक। अब इन तीनों के बारे में समझते हैं, यानी कि इसमें फिर इसके बाद समझेंगे यानी कि ये पराश्रव्य यानी कि अल्ट्रासोनिक का एग्जाम्पल। यानी कि सबसे पहले तो आ जाता है हमारा अपश्रव्य। अपश्रव्य जो होता है यह 20 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी से भी कम होता है। इसको मानव सुन नहीं सकता, यानी कहने का मतलब जो मानव आदमी वगैरह, जो बड़े बड़े जानवर वगैरह होते हैं वह नहीं सुन सकते, लेकिन जो हमारे कुत्ता बिल्ली होते हैं सुन भी सकते हैं। और यह होता क्यों है? क्योंकि यह होता भूकंप के कारण। जैसे कि कभी कभी आप लोगों ने न्यूज़ वगैरह में सुना भी होगा या फिर कहीं कहीं पर भी देखा होगा, जैसे कि भूकंप वगैरह आने वाला भी रहता है या फिर कोई भी प्राकृतिक आपदा आने वाली रहती है। आदमी जो होता है वह उसे नहीं जान सकता, लेकिन जो कुत्ता बिल्ली जो पशु पक्षी होते हैं वहाँ से निकल भी जाते हैं। उनको उनको जो मालूम हो जाता है, क्यों? क्योंकि उनका जो फ्रीक्वेंसी है वह 20 हर्ट्ज से भी कम होता है, इसलिए आदमी जो है उसको सुन नहीं सकता। जैसे कि एग्जाम्पल में मान लीजिए भूकंप आता है तो फिर आदमी उसको नहीं सुन सकता, लेकिन जो कुत्ता बिल्ली होते हैं यह सुन लेते हैं। तो फिर यह हो जाता है हमारा अपश्रव्य यानी कि इंफ्रासोनिक। अब समझते हैं यानी कि पराश्रव्य श्रव्य। श्रव्य जो होता है इसको बोलते हैं ऑडिबल सोनिक। ऑडिबल सोनिक जो होता है इसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है यह मीडियम में होती है, और इसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है यानी कि अपश्रव्य की जो इंफ्रासोनिक की जो फ्रीक्वेंसी होती है वह लो में होती है। कहने का मतलब कि यह 20 हर्ट्ज से भी डाउन रहता है, इसीलिए। और यह ऑडिबल सोनिक यानी कि कहने का मतलब जो श्रव्य होता है इसकी फ्रीक्वेंसी जो होती है मीडियम में रहती है। इसको आदमी मानव जो है सुन भी सकता है। इसकी फ्रीक्वेंसी जो होती है 20 हर्ट्ज से लेकर के 20,000 हर्ट्ज कितना होती है, इसको मानव जो है सुन भी सकता है, और बड़े बड़े जैसे जानवर वगैरह यह भी सुन सकते हैं। यह जो हमारा श्रव्य है, देखिए यहाँ पर एच जेड जो होता है यह हर्ट्ज है, यानी कि आवृत्ति का मात्रक को ही हर्ट्ज कहते हैं। यह हो जाता है हमारा 20 से लेकर के 20,000 तक। अगर इसके बीच में है तब आदमी सुन सकता है। अगर जैसे कि मान लीजिए पराश्रव्य यानी कि अल्ट्रासोनिक, अगर इसमें भी चला गया यानी कि 20,000 हर्ट्ज से भी ज़्यादा अगर यहाँ गया तब भी इसको आदमी सुन नहीं सकता। अब आइए समझते हैं यानी कि इसी के ही एग्जाम्पल जो हमारा पराश्रव्य है, यानी कि जो हमारा अल्ट्रासोनिक था, यानी कि यह पराश्रव्य में जो होता है इसकी फ्रीक्वेंसी जो होती काफ़ी ज़्यादा हाई भी होती है, 20,000 हर्ट्ज से भी ज़्यादा हाई होती है। इसीलिए यह जो है हम भी नहीं सुन सकते। जैसे कि मान लीजिए चमगादड़ की जो फ्रीक्वेंसी होती है वह होती 1,00,000 हर्ट्ज कितना, यानी कि मतलब कि उसकी फ्रीक्वेंसी जो होती इतनी तेज़ होती है उसको आम आदमी सुन नहीं सकता। क्यों नहीं सुन सकते? आप लोग भी कई जगह पर देखे होंगे, जब चमगादड़ बोलता है तो फिर वह सिर्फ और सिर्फ एक बहुत ही पतली सी आवाज़ सुनाई भी देती होगी, घी चीं करके, अन्यथा नहीं सुनाई भी देती। क्यों? क्योंकि उसकी फ्रीक्वेंसी जो होती है वह 1,00,000 हर्ट्ज कितना भी ज़्यादा होती है। मान लीजिए कि यही हमारा रूम है, ठीक? यह भी हो जाता है हमारा रूम मान लीजिए, और यहाँ पर मान लीजिए यहीं पर खिड़की वगैरह है, यहीं से मान लीजिए चमगादड़ घुस गया। अब यहाँ पर चमगादड़ है और यहीं से यानी कि बोल रहा है, और इसकी जो फ्रीक्वेंसी है यानी कि यह जो है परावर्तन के सिद्धांत पर काम भी करता है। मान लीजिए कि जैसे चमगादड़ 1,00,000 हर्ट्ज कितना फ्रीक्वेंसी छोड़ा, जो फ्रीक्वेंसी होगी वह जाएगी यहीं से फिर टकराएगी, फिर आएगी इसी के ही पास। तो फिर कहने का मतलब कि यह जो हमारा चमगादड़ होगा या यहाँ तक सोचेगा कि अब हम यहाँ से निकल लें, तब भी नहीं निकल पाएगा। क्यों? क्योंकि इसकी फ्रीक्वेंसी जो है वापस लौट जा रही है। अब इस दिशा में, इस दिशा में, इस दिशा में, इस दिशा में चारों तरफ घूम करके वह चिल्लाएगा, किसी न किसी तरफ से फ्रीक्वेंसी निकलेगी। मान लीजिए अब यहीं से ही निकल गई फ्रीक्वेंसी, अब चमगादड़ कहेगा कि अब तो यहाँ से निकल भी गई। अब यह समझेगा कि अब
यही रास्ता है, इसी रास्ते से हम वापस जा भी सकते हैं। तो फिर यह होता है हमारा चमगादड़, यह जो होता है परावर्तन के सिद्धांत पर भी काम करता है। जिस तरह से मान लीजिए प्रकाश है, प्रकाश आपतित होता है, ठीक उसी के ही दूसरे माध्यम में परावर्तित हो जाता है, ठीक वही हाल यह चमगादड़ भी करता है। यानी कि इसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है वह होती 1 लाख हर्ट्ज कितना, और जो डॉल्फिन होती है सोनार का उपयोग करती है। मतलब यानी कि यह जो डॉल्फिन मछली होती है यह भी सोनार वेव का ही यूज करती है, यानी कि साउंड नेविगेशन रिडक्टर, सॉरी रेंजिंग, रिडक्टर नहीं होगा, रेंजिंग, साउंड नेविगेशन रेंजिंग, यह होता सोनार। यह जो होता है यह ठीक इसी ही सिद्धांत पर पनडुब्बी और जो डॉल्फिन मछली होती है वह भी करती है। मान लीजिए कि यह यहीं पर है, हमारे पास है कोई भी एक पनडुब्बी है, ठीक तो नहीं है, हाँ यहीं पर मान लीजिए हमारे पास एक तो पनडुब्बी है और यहीं पर उसका जो मेन सोनार लगा होता है, ठीक यहीं पर लगा होता है। और यह जो पनडुब्बियाँ होती है वह पानी के अंदर रहती हैं, बाहर नहीं। मान लीजिए यह हो गया हमारा पानी की सतह और यह ऊपर तक, मान लीजिए यह पनडुब्बी जो है यहीं पर बनी, यहाँ पर है, खड़ी है, और यह जो है मतलब कि यह कैसे रास्ता देखेगी, यानी कि आगे मान लीजिए कि यहीं पर मान लीजिए कि कोई एक ठो बड़ा सा पत्थर है, तो फिर यह इसको पता कैसे चल जाता है कि यहाँ पर यानी कि यह जो हमारा पनडुब्बी होता है वह साउंड नेविगेशन रेंजिंग के ही सिद्धांत पर काम भी करता है। कहने का मतलब कि इसको शॉर्टकट में सारा का सारा यहीं से काट पीट करके उठा करके ला भी दिया गया था सोनार, यानी कि इसी को ही बोलते हैं जो सोनार होता है वह ठीक इसी यानी कि ध्वनि के ही रफ्तार पर काम भी करता है। 330 मीटर प्रति सेकंड के रफ्तार से, यानी कि ध्वनि की जो चाल होती है वह भी यही होती है 330 मीटर प्रति सेकंड की, यही हो जाती है ध्वनि की रफ्तार। यानी कि अब समझते हैं रडार के बारे में। रडार जो होता है यह रेडियो वेव का यूज करता है और इसको जब विद्युत चुम्बकीय तरंग पढ़ा भी रहते हैं, यानी कि इसी के ही पार्ट 2 में पढ़ाए भी हैं, विद्युत चुम्बकीय तरंग, या फिर पार्ट 1 में होगा। तो फिर यह जो होता है 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड के रफ्तार से काम भी करता है, यानी कि लगभग 3 × 10 की पावर 8 3 × 10 की पावर 8 मीटर प्रति सेकंड। कहने का मतलब कि 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड के ही रफ्तार से जो रडार होता है, यानी कि विद्युत चुम्बकीय जो तरंगे होती हैं वह चलती भी हैं, और उसमें जो रेडियो वेव होता है वह भी 3 × 10 की पावर -8 मीटर प्रति सेकंड का ही उपयोग भी करता है। मान लीजिए यहीं पर है हमारा कोई रडार सिस्टम, यानी कि कई टाइप के रडार भी होते हैं, उस पर ध्यान भी मत दीजिएगा। कहने का मतलब कि एक ठो रडार ऐसा भी होता है चौकोर टाइप का, और यहीं से इसका यहीं पर छोटा छोटा मेन उसका एंटीना वगैरह भी लगा भी रहता है, यहीं से इसको जो है घूमता रहता है, और यह जो है यह भी होता है रडार है। कहने का मतलब कि एक ठो यहाँ से निकला रहेगा, एक ठो यहाँ से और एक ठो यहाँ से, यह
यहीं से मतलब कि ऐसे ठीक एंटीना की ही तरह रहता भी है और यहीं पर ऐसे धरती के अंदर जा कर के भी धंसा रहेगा। यानी कि इसको ऊपर नीचे जिस तरह से इसको रेडियो वेव की आवश्यकता होगी, ठीक उसी तरह से इसको कंप्यूटर द्वारा अथवा से कंप्यूटर ही द्वारा या फिर बड़े बड़े जो मॉनिटर वगैरह होते हैं सैटेलाइट द्वारा इसको भी कंट्रोल किया जा सकता है। मान लीजिए अब यहीं पर है कोई हमारी जहाज, यह मान लीजिए है हमारी कोई जहाज और यह जा रही है। कहने का मतलब कि यह मान लीजिए किसी दुश्मन की जहाज है, तो फिर यह जा रही है और हमारे यानी कि किसी भी एयरपोर्ट पर उतरने की अगर कोशिश भी करेगी या छोड़ेगा क्या, जहाज जो होता है वह रेडियो वेव छोड़ता है। यानी कि जैसे ही रेडियो वेव छोड़ेगा, यह जो हमारा यहीं पर लगा होगा, इसको क्या जो हमारा यानी कि यह जो रडार लगा होगा और यहाँ से जो भी होगा हमारा रेडियो वेव छोड़ेगा। जहाज रेडियो वेव का भी इस्तेमाल करती रहती है, तो फिर रेडियो वेव जैसे ही छोड़ेगा तो फिर अगर या इसको रिटर्न में दे भी दिया, कहने का मतलब कि अगर इसकी फ्रीक्वेंसी जो होगी अगर मैच खा गई तब तो समझ लेंगे कि यह अपना ही आदमी है। कहने का मतलब कि अपना ही जहाज है। अगर इसकी फ्रीक्वेंसी जो होगी वह मैच नहीं खाएगी, कहने का मतलब कि तब क्या होगा, तब तो 2-3 ठो राफेल वगैरह निकलेंगे और मार मूर करके वहीं पर गिरा भी देंगे। तो फिर यह हो जाता है, कहने का मतलब कि रडार से भी या जहाज़ें वगैरह जो भी होती हैं पकड़ा भी जाती हैं और भी जो होता है यानी कि जो हमारे अंतरिक्ष में जो सैटेलाइट वगैरह लगे भी होते हैं उससे भी पकड़ा भी सकती हैं। कहने का मतलब कि आजकल के जो सैटेलाइट हैं वह तो काफ़ी एडवांस में ही चल रहे हैं। कहने का मतलब जो समुद्र में हमारी पनडुब्बियाँ होती है, कहने का मतलब कि अगर वह भी ज़रा सा भी अगर दिख भी गई, कहने का मतलब खाली उसका ऊपर वाला ही इतना ही दिख गया, इतना अगर नहीं दिखा तब भी इसको रडार सिस्टम पकड़ लेता है। अब आप सोच ही सकते हैं यह जो रडार होता है कितना काफ़ी ज़्यादा खतरनाक भी है यह रडार सिस्टम। यानी कि जो हमारा गाल्टन, यह याद रखिए डाल्टन नहीं है, यह गाल्टन है। ग से यह शुरू होता है, यानी कि ग से गमला से यह शुरू होता है, गदहा वाला ग है, यह होता है गाल्टन। गाल्टन जो है यह पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का खोज भी किया था। कहने का मतलब कि इसने कुछ नहीं किया था, सिर्फ और सिर्फ एक तो सीटी बनाया था। कहने का मतलब कि यह जो सीटी होता है या घड़ी कपड़ा वगैरह इससे साफ़ भी किया जाता है। क्यों? क्योंकि इसकी जो सीटी की फ्रीक्वेंसी होती है वह भी 1 लाख 2 लाख हर्ट्ज कितना होती है। इतना फ्रीक्वेंसी में मान लीजिए कि अगर कोई यहाँ पर भी मान लीजिए कोई भी कपड़ा या फिर रुमाल कुछ भी है, तो फिर अगर यहीं पर हमारा पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का जो सीटी है इतना तेज़ फ्रीक्वेंसी भी छोड़ेगा। मान लीजिए यहीं पर जगह जगह पर जो है कचरा वगैरह पड़े हुए हैं तो फिर मारेगा या उड़ भी जाएगा। खास करके जो महंगे कपड़े होते हैं यानी कि जो 50-60 हज़ार लाख 2 लाख के कपड़े होते हैं वह इसी पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से यानी कि साफ़ किए भी जाते हैं। यानी कि जो मान लीजिए अब हमारा सबका जो कपड़ा वगैरह होगा वह तो यही पानी वगैरह से भी साफ़ भी किया जाएगा, निरमा वगैरह। लेकिन जो बड़े बड़े लोग होते हैं उनका जो कपड़ा होता है वह पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट यानी कि यह जो होता है विद्युत के ही, कहने का मतलब कि यह इलेक्ट्रिसिटी से ही चलता है, यानी कि इसी से ही साफ़ भी किया जाता है। तो फिर यह हो जाता है हमारा यानी कि गाल्टन ने पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का खोज भी किया था। वह भी कपड़ा वगैरह साफ़ भी करने के लिए। यह एक्चुअल में क्या था कि गाल्टन जब इस सीटी को बनाया था, जब यह बजाया तो फिर यह किसी को भी सुनाई ही नहीं दिया। कहने का मतलब कि इसकी फ्रीक्वेंसी जो थी यानी कि जो इसका आवृत्ति था वह काफ़ी तेज़ था। यानी कि इतना तेज़ था कि आमने सामने जो भी कपड़ा वगैरह जो कचरा वगैरह होता है वह उड़ भी सकता है, लेकिन आदमी इसको सुन नहीं सकता। यानी कि यह पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो होता है यानी कि यह इसको फिलहाल अब तो कपड़ा वगैरह साफ़ भी करने में बनाया जाता है। यह हो जाता है हमारा पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। विमान यानी कि जो रडार सिस्टम अभी बताए ही हैं, तो फिर यह हो जाता है हमारा परस्रव्य। कहने का मतलब कि यह सब जो अभी हम यहाँ पर बताए हैं और सिर्फ और सिर्फ एग्जाम्पल है, यानी कि आपको समझने के लिए कि अल्ट्रासोनिक जो होता है यानी कि यह कैसे काम भी करता है। यानी कि यह 20,000 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी पर भी काम करता है। कहने का मतलब कि इससे अधिक भी हो सकता है, तब भी यह जो है हमारा अल्ट्रासोनिक तब भी यह काम करता रहेगा। यह हो जाता है हमारा परस्रव्य। यानी कि जो हमारा प्रकृति आवृत्ति के आधार पर था, यह
जो हमारा आवृत्ति के आधार पर जो ध्वनि बाँटा भी गया था वह 3 भागों में बाँटा गया था। श्रव्य, अपश्रव्य, पराश्रव्य और श्रव्य, यानी कि इसे 3 में बाँटा भी गया था। यह जो है लगभग समाप्त हो चुका है। अब इसके आगे हम समझेंगे ध्वनि की रफ्तार, यानी कि जो स्पीड ऑफ साउंड, ध्वनि की कितनी चाल होती है, और उसके बाद हम समझेंगे प्रघाती तरंग यानी कि फॉक वेव। फॉक वेव में हम समझेंगे यानी कि जो हमारा मिसाइल वगैरह होती है, यानी कि जो ध्वनि के रफ्तार से भी जो 5 गुना तेज चलती है वह क्या होती है, इसी सब के बारे में फॉक वेव में समझेंगे। और ध्वनि की रफ्तार कितनी होती है, इसी यही सब बचा हुआ है, उसको समझेंगे नेक्स्ट पार्ट में। आगे की क्लास कल करेंगे।